जय श्री कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबके कर्मों के प्रतिफल को लेकर कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कभी कर्म फल की इच्छा से कर्म मत करो। हर इंसान जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल उसे इसी जन्म में भुगतना ही पड़ता है। यह बात 100% सत्य है। जिन कर्मों का फल आत्मा भुगत नहीं पाती है उसके लिए इंसान का दूसरा जन्म भी होता है। दोस्तों, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कर्म कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। अध्यात्म तथा लोकाचार में ये बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो जस करहि तो तस फल चाखा। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत उसे कर्म फल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि कई दुष्ट मनुष्यों को अनेक बुरे कर्मों के बावजूद भाग्यहीनता का कभी सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने जैसी बातों का आलंकन करें तो ये पूरी तरह निराधार मालूम पड़ता है। कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं। उनकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है। हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा होता है। इसीलिए संभव है कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव में अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराए। वहीं ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। ये उनसे जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं। इसीलिए अपने साथ दूसरों की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दुखी होने की बजाय हमें उसे अपना कर्म फल मानकर चलना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे एक चोर चाकू का इस्तेमाल लूटने के लिए करता है और एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए। दोनों के कर्म दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उद्देश्य और भावना अलग। एक माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए कभी कभी सजा भी देती है। एक जज समाज को सुरक्षा देने के लिए अपराधी को सजा सुनाते हैं, लेकिन इसके उलट कोई किसी को द्वेषपूर्ण भावना रखकर सजा देता है तो उसको वैसा ही फल मिलता है। इसके साथ ही पूर्वजों के कर्म भी उनकी संतानों के भाग्य को प्रभावित करते हैं। दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, जिसके फलस्वरूप माता पिता के शाप के कारण पुत्र वियोग से मृत्यु का कर्म फल भोगना पड़ा। लेकिन इसका परिणाम तो उनके पुत्रों, पुत्र वधू समेत पूरे राज परिवार, यहाँ तक कि अयोध्या की प्रजा को भी भोगना पड़ा। भगवान राम भगवान होते हुए भी उस कर्म फल से न तो स्वयं मुक्त हो सके और न ही अन्य किसी को कर सके। इसी प्रकार बहेलिया के बाण से श्री कृष्ण का अंत भी कर्म फल के कारण ही हुआ था। अतः हमें फल सिर्फ हमारी नियत का ही मिलता है। हम जिस नियत से या जिस भावना से कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। कर्म दिखने में बुरा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य अगर अच्छा है तो निश्चित ही फल अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.